इसके अलावा सर पृथ्वीराज चौहान जो कि 1179 में हुए हैं, वो भी काफ़ी उन्होंने भी ऐसे ही दिव्यता की खोज में या अंगों से बाहर निकलकर अपनी योग्यता सिद्ध की, जो कि काफ़ी प्रेरणादायी है। उसके बारे में भी बताइए सर। पृथ्वीराज चौहान तो बड़े ही पराक्रमी राजा, बचपन से ही बड़े पराक्रमी राजा, जिनके हारने से मोहम्मद घोरी ने इन्हें हराया था। 17 बार हारा था जी लेकिन वही जयचंद जो कि उनका चचेरा भाई था वापस बुला लाया, है ना। राम जी को रावण बताता है ना कि एक वजह से तू जीत गया, कि तेरा भाई तेरे साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। वही पृथ्वीराज चौहान के साथ भी हुआ कि उनका चचेरा भाई जयचंद मोहम्मद घोरी को, जो कि 17 बार हार चुका था, जिसे कि माफी दी जा चुकी थी, जिसे माफी, हाँ, गर्दन नहीं काटा था ना उसका, क्यों नहीं काटा था। हमारी अपनी धारणा है कि शरीर तो वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, जिस तरह से पुराने वस्त्र को छोड़कर नवानि घृण्याति नरोपराणि, नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही व्यक्ति, वैसे ही तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी तरह से पुराने बूढ़े शरीर को छोड़कर नवानि घृण्याति, क्या अन्यानि, क्या कुछ तो घृण्याति नवानि देह, आत्मा नए शरीर को ग्रहण कर लेता है। तो भाई शरीर को मार देने से तो संस्कार खत्म नहीं हो जाते हैं, इसलिए 17 बार कोई पूछेगा क्यों माफ कर दिया भाई जी, क्योंकि हमारी मान्यता कभी भी इन अंगों में थी ही नहीं। हमें पता था कि अंदर का आदमी अगर बेहतर हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं मानते थे, ये दूसरों के लिए भी हम मानते थे, इसलिए मौका देते थे। बोलते हैं ना कि भाई, मैंने आपको बताया आचार्य चाणक्य वाला श्लोक, भाई बुद्धि में पंडित कौन, मातृवत परदारेशु, दूसरे महिला में जो माँ देखे, परद्रव्येशु लोष्ट्रवत, दूसरे की वस्तु को जो मिट्टी के जैसा, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा जो सब में देखे, सा पश्यन्ति पंडिता। तो ये तो हमारी धारणा है, तो हम अपने जैसा दूसरों में देखते हैं। भाई मौका एक देते हैं कि भाई हो सकता है कि तुम एक बेहतर इंसान बन जाओ। शरीर को इसलिए मारा नहीं जाता है, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ दिया उसे। अगली बार जयचंद बाबू ले आए, सारी कमजोरियां बता कर पकड़ ले गया मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को और बोला कि अंधा करो पहले इसको, दोनों आंखें फोड़ो इसकी। तो सरिये डाल दिए गए आंखों में, जगह जगह से कमजोर कर दिया गया, घसीटता हुआ लिया गया। उनकी पत्नी के साथ भी बड़ा बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, मतलब कि वो सिर्फ बोलने योग्य नहीं है, सभ्य समाज में तो बोलने योग्य भी नहीं है। उनको ले आया गया, साथ साथ उनका एक सेवक कवि था, चांद बदरी नाम था उनका, और वो भी साथ साथ चल रहा था। तो बैठा हुआ अपने सिंहासन के ऊपर क्या था, एक खुले मंच में दरबार में बैठा हुआ था, एक ऊंचा सिंहासन पे, और बोल रहा था कि बस इसकी हत्या करेंगे यहीं पे सबके सामने। लोग सारे के सारे खड़े थे और सुल्तान बोलता है कि मैंने सुना है कि तू शब्द भेदी चला लेता है, मैं देखना चाहता हूं। जैसे दशरथ चलाए थे ना शब्द भेदी, श्रवण कुमार को तीर लग गया था आकर, तो वैसे शब्द भेदी चला लेते थे पृथ्वीराज चौहान। तो मैं देखना चाहता हूं कैसे। तो चांद बदरे जो उनके कवि थे वो बोले कि लेकिन सम्राट, ये तो खुद एक राजा हैं, और इस तरह का आदेश अगर आप दें तब ये शब्द भेदी चलाकर आपको दिखाएंगे। सम्राट बोले ठीक है, खड़ा करो। खड़ा किया गया, हाथ में तीर धनुष दिया गया। जब हाथ में तीर धनुष दिया गया उनको और खड़ा किया गया, तो चांद बदरी एक दो पंक्तियां बोल जाता है कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 6 फीट के 4 बांस हो गए, 24 गज यानी कि एक डिस्टेंस है, एक हाथी कितना एक गज होता है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 उंगली की ऊंचाई में, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो इशारे में बता गया कि कितने दूरी और कितने ऊंचाई पे सुल्तान है। सुल्तान ने बोला हुक्म चलाओ तीर। तीर चलाया, भेद गया उसको सीधा सीधा। तो इन अंगों के बाहर भी कोई ना कोई साधना तो की होगी पृथ्वीराज चौहान ने। जी बिल्कुल। तो ऐसे रहे हमारे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने की
भरी सभा में मोहम्मद गोरी के प्राण ले लिए थे। जी सर, राम जी की और ये जयचंद के ऊपर तो ये घर का भेदी लंका ढाए और ढाए, जयचंद बिल्कुल की कहावतें काफी प्रचलित है हमारे हिंदुस्तान बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विभीषण होना और घर का भेदी लंका ढाए। हाँ सर, ये एक सवाल था कि पृथ्वीराज क्या इतने बलवान थे कि उन्होंने बिना किसी हथियार के शेर से लड़ाई की और उसे मार दिया? देखिए, बलवान, जो ये बल वाली जो बात होती है ना, वो अगर आप अभी का वेस्टर्न फिलोसफी देखें तो शरीर को ही सब कुछ मांगता है जी। पर अगर आप योगिक सिद्धांत में देखें या भारतीय पक्ष से देखें, शरीर के 5 रूप होते हैं। एक अन्नमय कोश, मस्कुलर बॉडी, जिसको कि हम शरीर बोलते हैं, बल बोलते हैं। दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा आनंदमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश। इस तरह से 5 लेयर होते हैं। तो शक्ति सिर्फ इस अन्नमय कोश की नहीं होती, शक्ति प्राणमय कोश की भी होती है। शक्ति इस बात की भी होती है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे कर पाते हैं और कितना धीर है आपका बुद्धि। ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, जब आप डर जाती हैं तो कभी आपने देखा कि आपकी सांसें बड़ी तेज हो जाती हैं? जी, बिल्कुल हो जाती हैं। धीर सांस में कभी आप डर सकती हैं? संभव नहीं है। यानी कि आपके मानसिक स्थिति का और आपके निर्णय लेने की क्षमताओं के ऊपर आपके सांसों का भी असर पड़ता है। जी, बिल्कुल।